साहब रहमत अल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक मर्तबा अरफात के मैदान में एक बुजुर्ग की पहेली हो गई पैसों की। मगरिब के वक्त में वो मुज़दलिफा आकर फिर अपनी पहेली ढूंढने के लिए वापस आए। उठाकर देखिए पहेली ढूंढने के लिए वापस आया तो मैदान अरफात में सूअर और बंदर नजर आए, जाकर बड़े हुए परेशान हो गए। पहली नहीं तो जाता बाबा ये जानवर को बीच में कौन जाता बोलो वापस आए। आकर मुज़दलिफा में पढ़कर नमाज जब सोते हैं तो ख्वाब उन्हें फरिश्ते का दीदार होता है। फरिश्ते के जरिए से खुदा ने कहा कि वो हकीकत में बंदर और सूअर नहीं, हाजियों के गुनाह जो छोड़ गए। वक्त होता तो मैं बताता, उलमा है पकड़ कर रख ले मीना के मैदान में, इनसे सीखते रहे सुनते रहे, समझना ही बात। और एक जगह पर लिखा है मैदान अरफात में एक बुजुर्ग ने शैतान को रोते हुए देखा। किसे? शैतान मालूम? पक्का दोस्त हमारा। शैतान को रोते हुए देखा तो बुजुर्ग ने शैतान से पूछा तू भी रो रहा हाजियों के साथ? क्योंकि हाजियों की नकल करने वालों को भी अल्लाह अजर अता फरमाते हैं। हिंदुस्तान में रहेगा नाखून काटना नहीं बोलते ना, बाल काटना नहीं बोलते ना, हो किसकी नकल हो? हाजियों की नकल। अल्लाह दूसरे मुल्क वालों को हाजियों की नकल कराकर हाजियों को दे रहा है, उसको सिर्फ उठाकर देना चाहते हैं हाजियों की नकल करने वाले को भी अजर। अब हाजिया सब रो रहे हैं तो शैतान भी रो रहा है, शैतान को देखकर तू भी रो रहा है, तेरी भी हो जाएगी मग़फ़िरत। शैतान बोला उन्होंने रोए सो अलग, मैं रो सो अलग, तू नहीं को रोना। मैं बोल गया हाजी साहब जाओ, मैं रो सो कहीं को मालूम मेरी और मेरी ज़ुर्रियत की 1 साल की मेहनतों को इन हाजियों ने गारत कर दिया। आज अल्लाह ताला इन्हीं की मग़फ़िरत नहीं किया, यहाँ बैठ कर ये जिनको दुआ की उनकी भी मग़फ़िरत कर दिया। आज इनकी ही मग़फ़िरत नहीं किया। 30 लाख 40 लाख 50 लाख 25 लाख 10 लाख 15 लाख 17 लाख इनकी मग़फ़िरत नहीं किया। ये यहाँ बैठ कर जिन जिन के लिए दुआ की उनकी भी मग़फ़िरत कर दी। सबके लिए दुआ करो, फरमानी के लिए। उस वक्त असर से मग़रिब तक का वक्त, खुदा की कसम उलमा बैठे हुए हैं पूछ कर देखो, उस दिन उस वक्त से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला को पसंदीदा वक्त कोई नहीं। उस वक्त हाजी भूल से भी किसी का नाम ले लेता है, अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत कर लेते हैं। एक दोस्त है हमारा करीम और एक दोस्त है हमारा रहीम। करीम से दुश्मनी है, रहीम से दोस्ती है। हमारा इरादा था रहीम को दुआ करने का, लेकिन जुबान से निकल गया करीम। हालांकि करीम को दुआ करने का इरादा नहीं था, तो उन्होंने कोई छोटा नहीं, ये इरादा लेकर आए अल्लाह रहीम की मग़फ़िरत फरमा, ये इरादा था। जुबान से करीम का लफ्ज़ निकल गया, मेरे रब की कसम अल्लाह करीम को भी माफ कर देते हैं। करो, सबके लिए दुआ करो। मेरा अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा फरमाते थे वहां जाकर दोस्तों को दुआ करना कमाल नहीं, वहां जाकर दुश्मनों को दुआ करना कमाल नहीं। बात है अल्लाह उन्हें सही की, मैं सही की, अल्लाह उसे भी माफ कर, मुझे भी माफ कर। दुआ करें तो हमारा कौन सा अकाउंट खाली होने वाला है? उसका भला होगा, हमारा भला होगा। करेंगे सब दुआ, करेंगे को भी याद कर लेंगे। मैं भी आपको दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। और जरूर जरूर करेंगे, जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा बोला, हम मोदी को भी दुआ करेंगे। तो अर्ज कर रहा था मैं आपके सामने, औरतों से गुजारिश है मजमे में दुआ करें, इनफिरादी दुआ का ज्यादा इस्तेमाल करें। समझ नहीं बात, मेरी क्या जरूरत है मुझे मालूम, तुम्हारी क्या जरूरत है तुमने मालूम। ये वाकया भी मिलता है, अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अम्मा आयशा आमीन कहती थी, अम्मा आयशा दुआ करती थी, अल्लाह के नबी आमीन कहते। बीवी को बुला लेकर एहतियात के साथ तुम्हें दुआ करो जी, मैं आमीन बोल, मैं ही दुआ कर दूंगी तो मैं आमीन बोलूँ। जितनी हो सके जैसी हो सके सबके लिए दुआ।
अब जैसे ही मगरिब का वक्त होगा, देखिए खुदा के कुदरत ने बीच में कहा था इबादत हमारी अकल का नाम नहीं, खुदा के हुक्म का नाम। नमाज पढ़ो बोला, पढ़ना इबादत है। नक्को पढ़ो बोला, नहीं पढ़ो नहीं पढ़ना। नमाज छोड़ो तो ये गुनाह, वो गुनाह, वो गुनाह, वो गुनाह। आज अल्लाह बता रहा है कि आज मगरिब की नमाज यहाँ वक्त रहकर भी तू नहीं पढ़ेगा, यही मेरा हुक्म है। अब जैसे ही सूरज गुरूब होगा, पूरे हुज्जाजे किराम अरफात का मैदान छोड़कर मुज़दलिफा आएंगे। मुज़दलिफा और वहाँ बसों का बैठ कर इंतजाम नहीं होता रह गया तो हटिया, नहीं तो चलकर आ जाओ, बहुत मुनासिब। 3.5, 4 या 5 किलोमीटर का सफर है, पैदल रास्ता भी होता है, लेट भी निकल सकते हैं आप। सूरज गुरूब होते ही निकलना जरूरी नहीं है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अरफात के मैदान में ग्राउंड देखकर, हालात देखकर भी आप लोग निकल सकते हैं। वहां से निकलकर मुज़दलिफा आ जाए। मुज़दलिफा में आपके डेरे, आपका नंबर कुछ भी नहीं होता। वहाँ मैदान, रात को तूफान भी आ गया तो आप डेरा नहीं छोड़ सकते। समझ में आई बात है? वहीं के वहीं रहना पड़ेगा। जैसे मुनासिब जगह है वहाँ आप अपना क़ियाम करें। अब आपको मगरिब और इशा दोनों मिलाकर वहाँ पढ़ना पड़ेगा। पहले मगरिब पढ़ लो, अकेले पढ़े तो भी जमात के साथ पढ़ेगा। मगरिब पढ़ लो, उसके बाद इशा पढ़ लो, उसके बाद मगरिब की सुन्नत पढ़ो, इशा की सुन्नत पढ़ो, इशा की वाजिब भी पढ़ो, बैठ जाओ। जो चीज़ें खाने पीने के मुख्तसर तुम्हारे पास है वो खा लियो, पी लियो। रात में ही क़ियाम करो। क़ियाम करने के बाद फजर की नमाज तक आराम करना है, जिक्र करना है, हाथ का मसला। फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज निकलने का जो वक्त होता है, ये बीच का वक्त वहाँ रहना वाजिब है, एक अहम वक्त। तो बोलो बीच का जो वक्त रहता नहीं वो रहना वक्त। और रात में मौलाना मुझे लम्हा दिए कंकरी, रात में चुनने जाओ को अटक जाते, घूम जाते वहाँ पर।